हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ग्रेट लर्नर। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिकंदर के बारे में। और दूसरा जो टॉपिक है हमारा वह है मौर्य साम्राज्य। ये दोनों टॉपिक जो है वो आज हम कवर करने वाले हैं। तो पहला जो टॉपिक है सिकंदर के बारे में हम ये भी डिस्कस करेंगे। तो सिकंदर का जो जन्म है वह हुआ है 356 ईस्वी सन पूर्व में। कब हुआ उसका जन्म? तो 356 ईस्वी सन पूर्व में। सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप। क्या था सिकंदर के पिता का नाम? फिलिप था। ओके, उसके बाद फिलिप जो है वह 359 ईस्वी सन पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। ये फिलिप कब बना शासक? तो 359 ईस्वी सन पूर्व में किसका शासक बना? तो मकदूनिया का ओके शासक बना। इसकी हत्या जो है वह की थी 329 ईस्वी सन पूर्व में कर गई थी। फिलिप जो है उनकी हत्या कर दी थी। कब की थी? तो 329 ईस्वी सन पूर्व में। ओके, सिकंदर जो है वह अरस्तु का शिष्य था। अब ये सिकंदर जो है वह अरस्तु का शिष्य था। ओके, उसके बाद सिकंदर ने भारत विजय का अभियान यानी भारत पर जो है वह आक्रमण किया था। वह कब से प्रारंभ किया था? तो 326 ईस्वी सन पूर्व से उसने प्रारंभ किया था। ओके, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, प्रारंभ किया। कब से किया? तो 326 ईस्वी सन पूर्व में। ओके, उसके बाद जो है सिकंदर का सेनापति, अभी सिकंदर का एक सेनापति था, उसका नाम क्या है? सेल्यूकस निकेटर। ओके, ये सिकंदर जो है इसका एक सेनापति था। ओके, सेनापति का नाम क्या है? तो सेल्यूकस निकेटर। ओके, ये इसका सेनापति था। अभी सिकंदर को जो है पंजाब के शासक जो पोरस थे उनके साथ युद्ध करना पड़ा। फिर पंजाब का शासक कौन था? पोरस। इसके साथ सिकंदर को युद्ध करना पड़ा। ओके, सिकंदर को इनके साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीच के युद्ध का या झेलम का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अभी इनके साथ युद्ध हुआ तो इसे क्या कहा गया है? तो इसे कहा गया है हाइडेस्पीच। ओके, और झेलम का युद्ध यह नाम से भी इसे जाना गया है। उसके बाद सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। क्या कर दिया उसने? उसकी जो सेना थी उसने व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार न करने का इनकार कर दिया। उसके बाद जो है सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा जो है वह 325 ईस्वी सन पूर्व में भारत में लौटा। ओके, वह उसने क्या किया? फिर स्थल मार्ग का उपयोग करके 325 ईस्वी सन में भारत लौटा। सिकंदर की जो मृत्यु है वह हुई थी। अब ये सिकंदर जो है उसकी मृत्यु हो गई। अभी मृत्यु कब हुई? तो 323 ईस्वी सन पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। ओके, कहाँ पर हुई? तो बेबुलीन में। कहाँ पर हुई? तो बेबीलीन में उसकी मृत्यु हुई। तो कौन सी अवस्था में? तो 33 एज में उसकी मौत हो गई। ओके, उसके बाद जो है सिकंदर का जल सेनापति था। ओके, सिकंदर का एक जल सेनापति था, तो उसका नाम जो है वह है निरियाकस। क्या था नाम? तो उसका जल सेनापति था, उसका नाम है निरियाकस। ओके, उसके बाद जो है सिकंदर का प्रिय घोड़ा था एक,
उसका नाम है बहु केल्फा। ओके, इसी ही के नाम पर उसने जो है वह झेलम नदी के तट पर है बहु केल्फा नामक नगर बसाया था। ओके, ये भी एक पॉइंट यहाँ पर याद करो। तो ये थी पूरी जानकारी जो है वह सिकंदर के बारे में। ओके, इसके बाद जो है वह है मौर्य साम्राज्य। अभी मौर्य वंश का जो संस्थापक था उसका नाम जो है वह है चंद्रगुप्त मौर्य। इसका एक संस्थापक था। ओके, उसका नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, इसका जो जन्म है वह जन्म हुआ था 345 ईस्वी सन पूर्व में। ओके, उसके बाद जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को जो है वह सैंड्रोकोट्स कहा गया है। क्या कहा गया उसे? तो सैंड्रोकोट्स कहा गया है, जिसकी पहचान जो है जो विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। ओके, उसके बाद जो है विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस ने चंद्रगुप्त के लिए रुशल यानी आशय निम्न कुल में उत्पादन शब्द का प्रयोग किया था। ओके, विशाखदत्त जो कृत रुद्र राक्षस था उसने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए रुशल यानी आशय निम्न कुल के उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया था। उसके बाद घनानंद। अब ये घनानंद कौन है? दो नंद वंश का अंतिम शासक था। ओके, घनानंद जो है वह नंद वंश का अंतिम शासक था। उसको हराने के लिए जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता ली? तो चाणक्य की। ओके, अभी चाणक्य को जो है वह दो नाम से और जाना जाता है। उसे बोलते हैं कौटिल्य और जो है विष्णुगुप्त। ओके, कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी चाणक्य को कहा जाता है। ओके, इसकी मदद से ही घनानंद को उसने हराया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ओके, बाद में है जो चंद्रगुप्त मौर्य ने है उसे प्रधानमंत्री बना दिया। ओके, अब ये फिर चाणक्य जो है वह मौर्य जो साम्राज्य है इसका प्रधानमंत्री बना। ओके, ये भी यहाँ पर पॉइंट याद रखो। उसके बाद चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर जो है वह 322 ईस्वी पूर्व में बैठ गया। ओके, जो चंद्रगुप्त मौर्य था ये फिर मगध की राजगद्दी पर बैठ गया। मगध की राजगद्दी पर कब बैठ गया? तो 322 ईस्वी सन पूर्व में। ओके, मगध की राजगद्दी पर बैठ गया। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह जैन धर्म का अनुयायी था। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य था जैन धर्म का अनुयायी। ओके, इसके बाद जो है चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय जो है वह कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। कहाँ पर बिताया? तो उसने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। उसके बाद जो है वह चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी सन पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। ओके, किसको हराया? सेल्यूकस निकेटर को। कब हराया? अब ये चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, इसने जो है किसे हराया? तो सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर को हराया। ओके, अब ये सेल्यूकस निकेटर जो था वह सिकंदर का सेनापति था। इसको उसने हरा दिया। ओके, फिर क्या किया? तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री यानी इसकी एक पुत्री थी। ओके, पुत्री का नाम क्या है? तो कार्नेलिया। इसकी जो शादी है वह किसके साथ कर दी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उसने उसकी शादी कर दी। उसके बाद मौर्य के साथ शादी करने के बाद जो है वह युद्ध की संधि यानी शर्तों के अनुसार उसने 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। किसने? सेल्यूकस निकेटर ने। अब ये 4 प्रांत कौन से थे?
तो पहला जो प्रांत था उसका नाम है काबुल। ओके, दूसरा जो है वह है कंधार। ओके, तीसरा जो प्रांत है वह है हेरात। ओके, और चौथा जो प्रांत है वह है मकरान। ये 4 प्रांत और अपनी पुत्री की शादी किसके साथ की? तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उसने कर दी। ओके, इतना समझ में आया। अभी इसके बाद जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन गुरु यानी भद्रभाव से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। ओके, जैन गुरु उसके कौन से थे? जैन गुरु थे। उसका नाम क्या है फिर? तो गुरु भद्रभाव। गुरु भद्रभाव उनके गुरु थे। ओके, उसके बाद मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ओके, मेगनिस्थिक नाम का एक उसका राजदूत था। किसका? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। ओके, उसके बाद जो है वो मेगनिस्थिक द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी। जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था उसने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है इंडिका। ओके, उसके बाद मेगस्थित ने के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। यानी जब वो जनता के सामने कोई सम्राट आता है तो एक रूप से जो है जश्न मनाते थे। अब ये जश्न कैसा था? तो उन्हें एक सोने के पालकी में ले जाता था। ओके, कहाँ पर? उसे सोने के पालकी में ले जाया जाता है। उसके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हथियारों पर सवार रहते हैं। ओके, उसके बाद कुछ अंगरक्षक जो है वह पेड़ों को लेकर चलते थे। अभी इस पेड़ों पर जो है वह प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता था और जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाया करते थे। और राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने के पहले जो है उनके खास नौकर जो है वह उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। ऐसी उसकी यह इंडिका नामक पुस्तक में उसने लिखा है, जो सम्राट जो है वह जनता के सामने आने के बाद क्या क्या होता है। ओके, उसके बाद जो है पाटलिपुत्र के बारे में उसने बताया है। पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीन से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसरों से घिरा है। यह पाटलिपुत्र के बारे में इसने बताया है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन जो है वह एम्पियानस ने किया है। ओके, किसने किया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, किसके साथ युद्ध हुआ उसका? तो सेल्यूकस के साथ युद्ध हुआ। तो इसका जो वर्णन है ये दोनों के युद्ध का, ओके, इस युद्ध का वर्णन जो है यह एम्पियानस नामने के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? तो एम्पियानस द्वारा किया गया है। उसके बाद है प्लूटार्क। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को जो 500 हाथी उपहार में दिए थे। ओके, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को जो है वह 500 हाथी उपहार में दिए थे। उसके बाद चंद्रगुप्त की जो मृत्यु है यानी चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी। कब हो गई थी? तो 298 ईस्वी सन पूर्व में। कहाँ हो गई थी? क्योंकि उसने क्या है अंतिम अपना जो है समय कहाँ पर बिताया था? श्रवण बेलगोला में। तो उसकी मृत्यु भी वहां पर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर उसकी मृत्यु हो गई थी। ओके, तो ये थी मौर्य साम्राज्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी।
तो दोस्तों आज हमने क्या पढ़ा, एक पढ़ा सिकंदर। ओके, पहला पार्ट जो है वह सिकंदर का पढ़ा और दूसरा जो है वह है मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो ये थी टोटल इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिकंदर एंड मौर्य साम्राज्य। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड हाँ, मेरे चैनल द ग्रेट लर्नर को आप सब्सक्राइब करो। ओके, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको हर रोज मिलते रहे। ओके, तो थैंक यू दोस्तों।